दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा होगी गोल बनाने की। पैसों का पेड़ यदि आपको लगाना है तो आपको गोल बनाना पड़ेगा। गोल या लक्ष्य कैसे बनाते हैं, इसकी पूरी कार्य योजना, बचत कब शुरू करें, कैसे करें, बैलेंस शीट कैसे बनाएं, सेविंग अकाउंट या आरडी रिकरिंग डिपॉजिट कैसे करें, कब करें, सामान कैसे खरीदें कि आपको बचत हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पैसों का पेड़ लगाने के लिए गोल बनाने की। गोल मतलब लक्ष्य। गोल यदि आप बना लेंगे तो आपका अवधान या कंसंट्रेशन इस पूरी मुहिम में सदा एक सा रहेगा। गोल में दोस्तों घर बनाना, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी और कर्ज चुकाना, कोई वाहन लेना, ये हो सकते हैं। पहले आप एक गोल बना लेंगे, लक्ष्य बना लेंगे, उसके हिसाब से फिर आप एक बचत का प्रारूप तैयार करेंगे। किस हिसाब से हम पैसों का पेड़ लगा सकते हैं, इसी पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। यह बचत करने के लिए दोस्तों दृढ़ संकल्प या लगन की ज़रूरत है। यदि आप ईमानदारी से बचत करना चाहते हैं या पेड़ लगाना चाहते हैं पैसों का, तो आपको इस पर अमल करना होगा, काम करना होगा। तो जैसे मैंने बताया कि यदि आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो आप निश्चित तौर पे एक बहुत सुंदर अर्थव्यवस्था की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। सबसे पहला कार्य आपको ये करना होगा कि एक सेविंग अकाउंट सभी की हैं, उसमें एक आरडी खोल लें। जितने भी बच्चे मोबाइल ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं वो उसमें देखेंगे, तो जो भी ऐप चलाते हैं, फ़ोनपे हो, SBI यूनो हो या सेंट्रल बैंक का ऐप हो, सभी में गोल बनाने का ऑप्शन दिया होता है। तो उसमें आप गोल बना लें और माह के 10 रुपये हो, 20 रुपये हो या जो भी राशि आप सिलेक्ट कर सकें। यदि आप साधन संपन्न हैं तो 1000 रुपये महीने की है, 5000 रुपये माह भी आप जमा कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ अमाउंट आपका रिकरिंग डिपॉजिट यदि आप करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और कब एक बड़ा अमाउंट आपके पास जमा हो जाएगा। दोस्तों, बचत का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप जो भी सामान खरीदते हैं वो थोक में खरीदें, माह के पूरा हिसाब बना लें और सामान खरीद लें। तो उससे क्या होता है, जब आप इकट्ठा खरीदते हैं तो उसमें आपको दुकानदार कुछ ना कुछ बचत उपलब्ध करा देता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम देखें कि 30 रुपये की यदि आप साबुन इकट्ठी लेते हैं तो उसमें वो 28 रुपये लगा देता है, या 50 रुपये की लेते हैं तो 48 रुपये, ये 2-2 4-4 रुपये बच जाता है, इकट्ठा होता है। तो एक बचाने वाले के लिए वो भी काफ़ी होता है। इसी प्रकार से हर सामान में होता है। थोड़ा सा मार्केट में जाएं तो बार्गेनिंग करना भी सीखें आप, थोड़ा सा ठहराएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ों में बड़े अनाप शनाप दाम लिखे रहते हैं और आप यदि बार्गेनिंग नहीं करते हैं तो आप घाटा उठा सकते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन संस्कृति में एक बहुत ही अच्छा नो एक्सपेंस डे, अमावस्या के दिन पैसा खर्च नहीं किया जाता, तो इससे भी आपकी बचत होती है। आप देखें दीपावली के दिन अक्सर लोग पैसा खर्च नहीं करते। तो मेरा मानना है कि जो भी अमावस्या आती है उसमें आप नो एक्सपेंस डे का एक खाता बना लें, उससे भी आपकी थोड़ी बचत हो ही जाएगी। तो हमारे तो वैसे भी दीपावली के दिन खर्च नहीं करते हैं, तो इसलिए आप भी ये काम शुरू करें। साथ ही दोस्तों, गुल्लक, मैंने पहले ही बताया था कि आप घर में गुल्लक ज़रूर रखें। गुल्लक रखने से रोज़मर्रा के कार्यों से जब वापस आते हैं आप, और जो भी पैसे बच जाते हैं वो उसमें डाल दें, कभी कभी बड़े नोट भी डाल दें, तो उससे एक सुनिश्चित अमाउंट वर्ष भर में आपके पास होगा। और उस अमाउंट से आप भले 5 ग्राम, 10 ग्राम या जो भी गोल्ड खरीद सकें वो ज़रूर खरीदें, क्योंकि दोस्तों गोल्ड की कीमत लगातार बढ़ती रहती है।
मैंने जो देखा है लगभग 9,000 रुपये तोला के हिसाब से देखा है, जबकि आज के डेट में 10 ग्राम के जो रेट हैं वो लगभग 40,000 से 48,000 फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। इससे पहले तो 56 और 58,000 रुपये 10 ग्राम गोल्ड की कीमत थी। तो इसलिए इसमें भी आप इन्वेस्ट करें। ये भी एक किस्म का पेड़ है, यदि आपने 10 ग्राम खरीद लिया है तो उसकी कीमत लगातार बढ़ती रहती है और आपके पास हर हमेशा एक साधन रहता है। जब पैसे की ज़रूरत होती है तो आप उसको रख सकते हैं और उससे पैसे आपको तत्काल बाज़ार में मिल जाएंगे। हालांकि ये जो तरीका है बहुत ही पुराना तरीका है, पर ये आज भी लाजवाब है, इसको ज़रूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, वार्षिक कार्य योजना या हम कहें बैलेंस शीट, इस तरीके से आप बना सकते हैं। यदि आपकी मासिक आय 6,000 रुपये है तो दैनिक खर्च 20% करना है, मासिक खर्च 40%, वार्षिक खर्च 20% और बहुवर्षीय जो खर्चे हैं वो भी 20%। तो हमारे इस हिसाब से 20% दैनिक का जो वो 40 रुपये आता है, मासिक में 2,400 रुपये आएगा और वार्षिक में 14,400। और जो बहुवर्षीय गोल हमने जो बनाया है, यदि हम 40 रुपये दिन बचाते हैं तो एक माह गुणित करेंगे हम 30 तो होगा 1,200 और 1,200 गुणित 12 महीने करेंगे तो 14,400 रुपये और 14,400 का हम 20 साल में यदि गुणित कर दें तो 2,88,000 रुपये आपके पास एकत्रित हो जाएंगे। और इसको हम यदि बैंक में जमा कर देते हैं तो ये 5,76,000 रुपये हो सकता है। ये तो पहले ही 6,000 रुपये वाली हुई। दूसरा, हम कुछ अतिरिक्त आय भी जो हमने तरीके बताए हैं उससे भी हम बचाएंगे। देखें आप, फर्स्ट नो एक्सपेंस डे, यदि आप महीने में 2 बार ऐसा करते हैं अमावस्या के दिन, उस दिन आप कुछ ना खर्च करें तो 40 रुपये आपके बचेंगे। तो 40 रुपये के हिसाब से माह में 80 रुपये बच जाएंगे और टोटल साल भर में ये रकम 1,200 रुपये आपकी इकट्ठी हो जाएगी। दूसरा, डाटा वाउचर से भी आप बचाएंगे तो वो लगभग 600 रुपये बचा पाएंगे। तीसरा, सौदा से आप बचाएंगे तो आप ये मान लें कि 200 रुपये के हिसाब से यदि आप हर मंथ इकट्ठा सौदा लेते हैं तो आपको लगभग 2,400 रुपये की बचत होगी। और गुल्लक का अपन एक एवरेज लगाएं तो उसमें भी यदि आप पैसे डालते हैं तो 2,400 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे टोटल ये 5,600 रुपये की राशि आपके पास इकट्ठी हो जाएगी। ये फंड भी आपको आकस्मिक खर्च या कोई नई चीज़ खरीदने के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। इसी प्रकार से किसान भाइयों, यदि आपकी वार्षिक आय 72,000 रुपये है तो आप भी अपनी वार्षिक आय को 12 भाग करके 6,000 रुपये मंथली के हिसाब से आप अपनी ये पूरा सेटिंग बना सकते हैं। इसमें 20% दैनिक खर्च, 40% मासिक खर्च, 20% वार्षिक खर्च के लिए बचाना है पर डे के हिसाब से, और जो 20% राशि है वो आपके बहुवर्षीय या आपने जो गोल बनाए हैं उनके लिए बचा के रखना है। तो आपके पास भी 20 साल बाद एक सम्मानजनक राशि 5,76,000 होगी। ये काफ़ी अच्छी आर्थिक आज़ादी महसूस कराएगी आपको। दोस्तों, बीमा परिवार के सदस्यों का नहीं होना चाहिए, परिवार का जो मुखिया है उसका बीमा कराना चाहिए। अच्छा, बीमा में भी आप एक बात ध्यान रखें कि जो मनी बैक पॉलिसी है वो ना लें, उसमें बहुत ही कम आपको प्रॉफिट दिया जाता है। आपको लेना चाहिए लाइफ कवर करने वाली, जिनमें पैसा वापस नहीं मिलता है। ये भले आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन दोस्तों आपके हित में वो ही हैं। 2 बीमा शासकीय तौर पे भी चल रहे हैं, उनको आप करा लें। जैसे एक 12 रुपये में है और दूसरा है 330 रुपये साल के हिसाब से। ये जो 12 रुपये वाला है ये साल में सिर्फ एक बार ही 12 रुपये देने हैं और आपको 2 लाख का बीमा कवर मिल जाता है। और दूसरा है वो 330 का है, उसमें आपको सभी किस्म से जनहानि होने पर आपको लाभ मिलता है। तो 1 रुपये दिन का
से भी कम का जो खर्च है वो आप कर लें, उठा लें। तो मैंने बताया आपको बीमा नहीं कराना, आपको सेविंग अकाउंट खोलना है, उसमें जाके गोल बनाने का जो लक्ष्य है उसको बनाएं और उसमें आप पैसा जमा करें। यदि दोस्तों आप खर्च कम नहीं कर सकते तो आपको आय के साधन बढ़ाना चाहिए। बहुत हो गया ये कि आर्थिक गरीबी, आर्थिक गुलामी, ये मानसिकता को हमारी ख़राब कर देता है। यूँ पड़े पड़े 1.5 GB डाटा या 2 GB डाटा ख़त्म करने के लिए आपका जीवन नहीं है दोस्तों। खासकर नौनिहाल जो बच्चे आजकल पबजी या अन्य गेमों में लगे रहते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो अभी से एक्टिव हो जाएं, सक्रिय हो जाएं और अपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाएं, गोल बनाएं, कुछ काम करें। अभी ऊर्जा है, एनर्जी है, पढ़ाई करें अच्छे से। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश की सूरत बदलनी चाहिए, परिस्थितियों में सुधार आना चाहिए दोस्तों। सिर्फ ये कोशिश है, ये मेरी चाहत है। तो आज के लिए आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।